अस्सलाम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग यहाँ पे बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला के फजल व करम से मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ। इसी रिक्वेस्ट के साथ मैं आगे वीडियो को बढ़ाऊँगी और यहाँ पे मैं आपसे शेयर करूँगी फेसबुक पर, वहाँ पे भी मुझे फॉलो कीजिए और इंस्टाग्राम वहाँ पे भी मुझे फॉलो कीजिए और ये रहा मेरा चैनल, तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और इसी के साथ ही मैं आज का टॉपिक आपसे शेयर करूँगी जो कि है ग्रामर बेस्ड, और उमूमन तकरीबन सारी टेस्ट में आपको ग्रामर इंग्लिश का दिया जाता है, जिसमें कहीं ना कहीं नाउन का जिक्र हो जाता है, कंजक्शन या प्रीपोजिशन का तो पोर्शन ही अलग होता है। तो आज हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच की। तो चलते हैं आगे और वीडियो को बढ़ाते हैं। The topic name is parts of speech. There are 8 different kinds of words. In English they are called parts of speech. अब हम इसकी सिंधी अगर देखें तो अंग्रेज़ी ॿोलीअ में 8 क़िस्म जा लफ़्ज़ आहिनि। इन्हनि खे ॻाल्हाइण जा लफ़्ज़ चइजे थो। नीचे अगर हम आ जाए तो यहाँ कह रहे हैं कि देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। दीज आर इंग्लिश पार्ट्स ऑफ स्पीच विच वी कैन ईजीली अंडरस्टैंड। और अगर हम सिंधी में इसकी बात करें तो ॻाल्हाइण जा 8 लफ़्ज़ आहिनि। उसमें इस्म, ज़मीर, सिफ़त, फ़ेल, ज़र्फ़, हर्फ़ जर, हर्फ़ जुमलो, हर्फ़ निदा। So we first talk about the noun. Noun is the name of person, place or thing. And example Ali, mosque, chalk, snack, etc. And in Sindhi इस्म के माण्हू ऐं साहवारी शइ, जाइ, कम, हालत ऐं ख़ासियत जो नालो हुजे उनखे इस्म चइबो आहे। Now look at the examples. अब हम इन चीज़ों को, इनके एग्जाम्पल्स को हम सेंटेंस में लाएंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट है अली लाइक्स एनिमल। अली यहाँ पे नाउन है, एनिमल इज़ एन अदर नाउन। सो नंबर 2, आई एम अ स्टूडेंट। अब स्टूडेंट जो है वो एक बच्चा है, स्टूडेंट है, तो ये भी नाउन कहलाएगा। नंबर 3, दिस इज़ स्प्रे। स्प्रे इज़ दी नाउन एंड इट ईट्स ग्रास। ग्रास इज़ ईजीली नाउन, we can understand. Here is same kind of sentence are available and exactly Ali, animal, student, spray, grass is the noun from the Sindhi sentences. Now number 2 is pronoun, and pronoun को सिंधी में हम ज़मीर कहते हैं। So the pronoun is a word which is used instead of noun. Example I, we, he, you, she, they, etc. Now सिंधी में इहो लफ़्ज़ जेको इस्म जे बदिरां कमु अचे उनखे ज़मीर चइजे थो। मिसाल मां, असां, असीं, हू, तव्हां, हुआ, उहे। एग्जाम्पल, अब हम इन सारे एग्जाम्पल्स को एक सेंटेंस में लाएंगे। तो एग्जाम्पल में हम देखें तो आई आस्क। अब यहाँ पे आई जो है विच इज़ इंस्टीड ऑफ नाउन and it's called pronoun. He is a traveler, he is a pronoun. They are a student, they are the pronoun. We won this match, we won the match, we is pronoun. She is in the class, she is pronoun. And exact the Sindhi sentences, मां पुछां तो, मां is pronoun. He हिकु दर्जी आहे, he is pronoun. उहे शागिर्द आहिनि, उहे is pronoun, and so on. So next is adjective, which is in Sindhi sifat. The word which qualifies the noun or pronoun is called adjective. Example, good, bad, beautiful, pretty, nice, tall, white, true, great and etc. अब सिंधी में अगर इसे हम देखे जाएँ तो उहो लफ़्ज़ जेको इस्म या ज़मीर जे बारे में ॿुधाए या जेको इस्म जो गद, ओगण, क़िस्म, अंदाज़, मिक़दार या क़दर ॾेखारे त उनखे सिफ़त चइजे थो। मिसाल तौरु सुठो, ख़राब, ख़ूबसूरत, प्यारो, उम्दा, डिघो, अच्छो, अज़ीम वगैरह। अब इन सारे वर्ड्स को हम एग्जाम्पल में लेंगे और सेंटेंस बनाएंगे। तो ही इज़ अ ब्रेव बॉय। अब यहाँ पे ब्रेव इज़ दी एडजेक्टिव। द थीफ इज़ अ बैड मैन। बैड इज़ अगेन एडजेक्टिव। इट इज़ अ वेरी कोल्ड टुडे। तो यहाँ पे कोल्ड इज़ दी एडजेक्टिव। नंबर 4, हर बेबी इज़ वेरी एक्टिव। एक्टिव इज़ adjective. I have 4 brothers. 4 is adjective. And Sindhi यहाँ पे बहादुर, ख़राब, थधी, चालाक, चार, these are the adjective verbs. I hope you get it my point. So next is about verb. एंड वर्ब में अगर हम देखें, वर्ब को सिंधी में फ़ेल कहते हैं और फ़ेल किसी भी काम को कहते हैं। सो अ वर्ड विच शोज़ एक्शन, स्टेट ऑफ इवेंट। एन एग्जाम्पल, to write, to learn, to teach, to do, to play, to read, to throw, to catch, etc. अब सिंधी में अगर देखें तो इहो लफ़्ज़ जेको कम, हालत ऐं अमल ॾेखारे उनखे फ़ेल चइजे थो या चइबो आहे। मिसाल तो लिखणु, सिखणु, पढ़णु, करणु, खेॾणु, पढ़णु, उछलाइणु वगैरह। अब इन सारे वर्ड्स को हम सेंटेंस में यहाँ पे पुट ऑन करेंगे। तो यहाँ पे अगर देखें तो सिट ऑन द चेयर
अब यहाँ पे sit इज़ दी verb, the birds fly, fly is the verb, he feeds the horse, तो यहाँ पे feed is the verb, the hen lays egg, lays is the verb. In Hindi, here is same kind of sentences are available and same kind of verb. Now we first know about what is word. Loves a chai, a group of letter which gives some meaning is called word. Example like sky, earth, park, school, etc. अखरनि जो अहिड़ो मेड़ जेको कुझु माना ॾेखारे उनखे लफ़्ज़ चइबो आहे। ॿिनि या ॿिनि खां वधीक अखरनि जे मेड़ खे लफ़्ज़ चइजे थो। मिसाल तौरु अंब, बदक, बकरी, भित वग़ैरह। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ सेंटेंस। जुमिलो छा आहे। An arranged group of words which give complete meaning is called sentences. सो लफ़्ज़नि जो अहिड़ो तरतीब ॾिनल मेड़ जेको मुकमल माना ॾिनी त उनखे जुमिलो चइबो आहे। अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी दी गई हैं। नंबर 1 एग्जाम्पल इज़ कम हियर, मतलब हेॾां अच। हाउ आर यू, तव्हां कीअं आहियो। माई फादर इज़ अ टीचर, मुंहिंजो पीउ उस्तादु आहे। वेयर इज़ योर पेन, तुंहिंजी पेन किथे आहे। राइट डाउन इन योर, पंहिंजो नालो लिखो। मतलब ये ऐसे सेंटेंस हैं जो कि सारे वर्ड्स को मिलाकर और सेंटेंसेस बनाते हैं जिसकी कोई एग्जैक्ट मीनिंग बनती है। नाउ लुक एट दिस वन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। व्हाट इज़ ग्रामर। ग्रामर छा है। द नॉलेज बाय विच वी कैन रीड राइट टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज प्रॉपर्टी, कि हम ऐसी नॉलेज जैसे कि हम कुछ पढ़ते हैं, लिखते हैं और उसे अंडरस्टैंड करते हैं, प्रॉपरली मीनिंग उसकी बनाते हैं, तो इस नॉलेज को हम ग्रामर कहते हैं। नाउ इन सिंधी ग्रामर इहा ॼाण आहे जंहिंजे ज़रिए असां कंहिं बि ॿोलीअ खे लिखी पढ़ी ऐं आसानी सां सम्झी सघूं था। एंड व्हाट इज़ लेटर। अखर छा आहे। अ लेटर इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। लेटर जो है वो बेसिक यूनिट है एनी लैंग्वेज का। एग्जाम्पल में हमें ABCD बताई गई हैं क्योंकि यहाँ पे कैरेक्टर्स हम ये यूज़ करते हैं। इन सिंधी अखर कंहिं बि ॿोलीअ जो बुनियादी एको आहे। अलिफ बे जे 52 निशाननि मां हर हिक खे अखर चइबो आहे। मिसाल तौर अलिफ बे, बे, भे, ते, से लेकर ये तक, ये सारे सिंधी के कैरेक्टर्स हैं। अब हम नीचे अगर देखें तो टाइप्स ऑफ लेटर हैं। अखरनि जा किस्म। इंग्लिश अल्फ़ाबेट कंटेन्स 26 लेटर्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर्स। नंबर 1 इज़ कॉन्सोनेंट्स एंड नंबर 2 इज़ वॉवेल्स। कॉन्सोनेंट्स वो वर्ड्स होते हैं जिनमें वॉवेल्स नहीं आते और वॉवेल्स वो होते हैं जिसमें A, E, I, O, U फ्रॉम द ABC कैरेक्टर्स। एंड अगर सिंधी में देखा जाए तो अखरनि जा 2 किस्म हूंदा आहिनि जिसमें हर्फ़े सही, हर्फ़े ग़लत। तो आज की वीडियो यहाँ तक ही एंड होती है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये छोटी सी वीडियो और छोटी सी ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसी मेरी सपोर्ट बढ़ाते रहिएगा। लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलूंगी किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए।